नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज 24 जून 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपका मन आध्यात्म की ओर झुका रहेगा। आप कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। आप नई ऊर्जा से अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। परिवार का साथ आपको हर परिस्थितियों में मिलेगा। वृषभ राशि, आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। काम की भागदौड़ से अपने लिए कुछ समय निकालें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई बड़ा लेन देन न करें। आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस करेंगे। वाद विवाद से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें। वाहन आदि चलाने के समय सावधानी बरतें। मिथुन राशि, आज आप कोई वाद विवाद में फंस सकते हैं। पारिवारिक कलह से आप दूर रहें। आपका व्यापार व्यवसाय में अपने पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो सकता है। व्यवसाय में बड़ा जोखिम ना उठाएं। अपनों का प्रेम या स्नेह प्राप्त होगा। आप नया काम शुरू ना करें। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग बनेंगे। आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा और कोई नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। पत्नी से मतभेद भी हो सकते हैं। सिंह राशि, आज का दिन शानदार रहेगा। परिवार समाज में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। किसी परिचित से मिलना भी होगा। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय आज आप ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बड़ा निवेश भी आप कर सकते हैं। विरोधियों से सतर्क रहें। कन्या राशि, आज आपका मन अपने किसी परिचित के व्यवहार से खिन्न दिखाई पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। खान पान पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में आप परिवर्तन ना करें। कोई बड़ा डिसीजन आज न ले, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में अपनों से मतभेद भी हो सकते हैं। तुला राशि, आज आप परिवार के साथ किसी कार्यक्रम पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। आज आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। आपका सामाजिक क्षेत्र में किसी परिचित से वाद विवाद भी हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में आज कोई बड़ा निवेश ना करें। वाहन आदि चलाने के समय सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि, आज आप कहीं बाहर परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय में आप कोई नया काम या नई साझेदारी शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का योग बन सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। धनु राशि, आज आप जिस काम की बहुत दिनों से सोच रहे हैं वह काम आपका पूरा होगा। आप किसी विशेष व्यक्ति से मिल पाएंगे। आपका मन आनंद से भरा रहेगा। परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मकर राशि, आज आपके स्वास्थ्य में आप गिरावट महसूस करेंगे। आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में हानि उठानी पड़ेगी। आपका मन अशांत रहेगा। वाद विवाद से दूर रहें। कुंभ राशि, आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके परिवार में किसी बात पर उनसे आपकी मतभेद हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही लोग आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। आप न्यायालय पक्ष के काम में हानि उठा सकते हैं। मीन राशि, आज आप अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे। आपका मान आध्यात्म की ओर रहेगा। आप व्यापार व्यवसाय में आज परिवर्तन कर सकते हैं। परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपके किसी काम का विरोध कर सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपका दिन, आज के दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक अपने परिवार के सदस्यों की बात सुने। उन्हें आपकी सहायता की जरूरत हो सकती है। अपने रचनात्मक पक्ष को बाहर लाएं और गैलरी जाएं या कोई शो देखें। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2। मूलांक 2 के जातक वित्तीय मामलों और अन्य सांसारिक मामलों की तुलना में लोगों से जुड़े मामले आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अपने कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचारों को प्रोत्साहित करें। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक परिवार के साथ घूमने और भोजन का मजा लेने के लिए आप बजट को संतुलित रखें। प्रभावी बातचीत का मतलब है समझदारी से बोलना और ध्यान से सुनना। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने रिश्ते में यह दोनों कर रहे हैं कि नहीं। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे क्योंकि उन्हें भी आपके स्नेह, ध्यान और समय की जरूरत है। ऑफिस के साथ साथ घर के कामों के लिए भी वक्त निकालें। अपने कामों के प्रति जिम्मेदार रहें। इससे आप अपने प्रियजनों का विश्वास जीत पाएंगे। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक आध्यात्मिक मामले अभी आपके दिमाग में है। आप कुछ जवाबों को ढूंढ रहे हैं और आप अपने सपने या अवचेतना को खोज रहे हैं। बुजुर्गों को नजरअंदाज ना करें। यह समझें कि स्वास्थ्य आपके और आपके शरीर के बीच का रिश्ता है। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक तर्क या मतभेद आपके रिश्ते को हानि पहुंचा सकते हैं। आज आपको यह संदेश मिलेगा कि केवल धन खुशियों की चाबी नहीं होती। कार्य में आपकी योग्यता के चर्चे होंगे और आप सभी क्षेत्रों में प्रवीणता दिखाएंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक दोस्तों और भाई बहनों के साथ वक्त बिताने के बाद आप अकेलेपन और अवरोध की भावना से मुक्त महसूस करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों का मजा लें। दुर्घटना या चोरी से बचने के लिए यात्रा करते समय ध्यान रखें। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक स्वास्थ्य समस्याओं को आपके ध्यान की जरूरत होगी। जिस भी कला और तकनीकी को आप सीखना चाहते हैं उसे लक्ष्य बनाना आपको पूर्णता प्रदान करेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस इसे अपने खुद पर हावी होने न दें। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक दोस्तों और भाई बहनों के साथ वक्त बिताने के बाद आप अकेलेपन और अवरोध की भावना से मुक्त महसूस करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों का मजा लें। दुर्घटना या चोरी से बचने के लिए यात्रा करते समय ध्यान रखें। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 जून 2024 सोमवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त शाम 7:11 पर, चंद्रोदय 24 जून रात 9:40 पर, चंद्रास्त 25 जून सुबह 8:45 पर। तिथि कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि 24 जून रात 3:26 से 25 जून रात 1:23 तक। कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 25 जून रात 1:23 से 25 जून रात 11:11 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 23 जून शाम 5:03 से 24 जून दोपहर 3:54 तक। श्रवण 24 जून दोपहर 3:54 से 25 जून दोपहर 2:32 तक। करण वाणिज्य 24 जून रात 3:26 से 24 जून दोपहर 2:26 तक। वृष्टि
24 जून दोपहर 2:26 से 25 जून रात 1:23 तक। बव 25 जून रात 1:23 से 25 जून दोपहर 12:18 तक। योग इंद्र 23 जून दोपहर 2:26 से 24 जून सुबह 11:51 तक। वैधति 24 जून सुबह 11:51 से 25 जून सुबह 9:05 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:27 से सुबह 9:08 तक। यमगंड सुबह 10:48 से दोपहर 12:29 तक। कुलिक दोपहर 2:10 से दोपहर 3:50 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:26 से दोपहर 1:49 तक। दोपहर 3:37 से शाम 4:30 तक। वर्जम शाम 7:40 से रात 9:11 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:56 तक। अमृत काल सुबह 9:47 से सुबह 10:19 तक। सुबह 4:43 से सुबह 6:13 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से सुबह 4:58 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम
हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम। बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाथ पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।